गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवीन योगराज ने कहा कि कुछ मीडियाकर्मी अस्पताल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा समय में डेंगू मलेरिया के केस आ रहे हैं। हम मरीजों को बेहतर उपचार देने में दिन रात काम कर रहे हैं। कई बार हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि हम किसी को समय दे सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग हमारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करें। रोज हमारे पास डेंगू के केस आ रहे हैं। अब तो चिकनगुनिया के केस भी आना शुरू हो गए हैं। हमने अस्पताल में भर्ती एक मरीज की सुविधा के मुताबिक काम करते हैं। हमारे पास इमरजेंसी वार्डों में भी मरीज भर्ती हैं और बाकी वार्डों में भी। सभी के लिए हम लोग विशेष उपचार कर रहे हैं। ऐसे समय में हमने अगर किसी मीडिया कर्मी को बात करने के लिए वक्त नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहे। डॉक्टर परवीन योगराज ने कहा कि अब हम लोग भविष्य के लिए एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जिसके दौरान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड चैनल के मीडिया कर्मियों को ही अस्पताल में आने की अनुमति होगी। इसे लेकर हम डीसी जम्मू से भी एक बैठक करने वाले हैं। मैं आपको सर पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त गांधीनगर हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू दोनों इस वक्त डेंगू और चिकनगुनिया के पेशेंट से काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी हमारे पास आ रही है, तो हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और पूरी सक्सेसफुल इसको हैंडल कर रहे हैं। इसी के चलते कल एक पत्रकार हमारे पास आए थे। उसी वक्त में हमारी एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ एक रोगी कल्याण समिति की छमाही गवर्निंग बॉडी की छमाही मीटिंग होती है, तो हमारी वहाँ मीटिंग थी। वो 5 बजे तक थी हमारी मीटिंग, तो उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हुई और डीसी साहब ने मुझे बोला वो मीटिंग आज हम करेंगे गांधीनगर हॉस्पिटल में, तो आज 2 बजे हमारी मीटिंग होगी। इसी में हम लोग चलते हम एक मीडिया पॉलिसी भी बनाने जा रहे हैं और वो अभी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सच्चाई है उसमें इस बात की नहीं है कि अगर आप गांधीनगर हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस देखेंगे कि इस साल डेंगू में हम लोगों ने क्या काम किया है, तो मुझे लग रहा है हमें सराहना ही करनी चाहिए, ना कि हमें छवि धूमिल करनी चाहिए इस बारे में। तो बताना चाहूंगा कि जुलाई मंथ में जब डेंगू का सीजन स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल की पूरी तरह प्रिपरेशन की। हमने सेपरेट डेंगू वार्ड बनाया, इमरजेंसी में 3 डेडिकेटेड बेड किए और उसी दिन से हमने टेस्टिंग स्टार्ट की। तो रोजाना गांधीनगर हॉस्पिटल में 60 से 70 टेस्ट डेंगू किए जाते हैं और अभी तक हमारे पास 3200 टेस्ट हुए हैं। उसमें से 755 यानी कि 755 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं। और तो 755 पेशेंट जो जम्मू में पॉजिटिव आए हैं गांधीनगर हॉस्पिटल, उसमें से 100 पेशेंट उनमें से हमने एडमिट भी किए हैं, बाकी हमने ओपीडी लेवल पे ट्रीट किए। जो 100 पेशेंट हमने एडमिट किए हैं उसमें से 94 पेशेंट अभी तक उपचार करके घर वापस जा चुके हैं स्वस्थ होकर, और 6 पेशेंट आज भी हमारे पास एडमिट हैं। तो डेली 8-10 पेशेंट एडमिट होते हैं और 7-8 डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये सिलसिला जो पीक था जो अगस्त में स्टार्ट हुआ, ये सितंबर में रहा, अक्टूबर में भी रहने जा रहा है और नवंबर में भी ये रहेगा। तो दिसंबर में माह में डेंगू के केसेस कम हो गए और इसके साथ साथ चिकनगुनिया के केसेस काफी आना शुरू हो गए हैं, जो कि इस डाटा में नहीं है। वो अलग से पेशेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल ओवरबर्डन है। इमरजेंसी में हमारे 32 बेड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और रात को भी कई बार मुझे आना पड़ता है इन पेशेंट्स की मैनेजमेंट करने के लिए, कैसे पेशेंट्स को बेड प्रोवाइड किए जाए। और ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट गांधीनगर हॉस्पिटल ये रहेगी कि हमने अभी तक 408 यूनिट्स ब्लड प्लेटलेट्स लोगों को चढ़ाए हैं। ये वो प्लेटलेट है जो हमारे ब्लड सेंटर में ही तैयार किए गए थे। तो इस दौरान हम लोगों ने 15 ब्लड डोनेशन कैंप्स विभिन्न जगह लगाए थे। तो एक आयुष्मान भव कैंपेन के तहत 4 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। अभी तक 230 यूनिट्स ब्लड हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के जरिए हासिल किया और इसमें हम लोगों का 15 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे और ब्लड डोनेशन कैंप की जो मेन व्हीकल मोबाइल वैन हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में ही तैनात कर दी गई है इसी सिलसिले में। तो इसका मतलब था कि हम लोगों ने इस साल कोई भी पेशेंट यहाँ से डीएमसी लुधियाना में नहीं गया। हम लोगों के जो 4-5 पेशेंट हम लोगों ने जीएमसी मेडिकल कॉलेज में वो रेफर किए जो पेशेंट को आईसीयू केयर या वेंटिलेटर की जरूरत थी। तो मैं आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा प्रेज करना चाहूंगा जीएमसी प्रशासन को भी, पर्टिकुलर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वहां पर डॉक्टर भारत भूषण। जैसे ही हम कोई पेशेंट यहाँ से रेफर करते हैं, क्रिटिकल है, जिसको आईसीयू की जरूरत है, मैं उनको फोन करता हूँ, इमीडिएटली वो अटेंड करते हैं, उस पेशेंट को वहां वो रिसीव करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है गांधीनगर हॉस्पिटल और जीएमसी इस वक्त पूरी जगह जम्मू में इस साल का जो डेंगू का सीजन है काफी हद तक हम लोगों ने सक्सेसफुली हैंडल किया है और हमारी इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए, हमारी भी और जीएमसी की भी। और कुछ पत्रकार जो इसको छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कृपया हमारी जो नई मीडिया पॉलिसी है, जिसके बारे में आज मैं डीसी से भी इस रोगी कल्याण समिति में डिस्कस करूंगा, कि जो भी मीडिया वाले आए, रजिस्टर्ड मीडिया वाले आए और हमारी मीडिया रजिस्टर में एंटर करें, अपना नाम दर्ज करें, अपने डिटेल्स दर्ज करें। और जिम्मेदार मीडिया जैसे आपकी तरह है और भी जिम्मेदार मीडिया है, जो जानते हैं कि पॉजिटिव मीडिया क्या होती है, 4th स्टेट होता है, प्रेस को 4th स्टेट होता है, तो इसको हम लोगों के भलाई के लिए किया जाता है। तो मेरी इसी तरीके से आप लोगों से निवेदन भी है कि अब क्योंकि डेंगू के केसेस भी हैं, अभी आने वाले हैं, चिकनगुनिया के केस काफी आ रहे हैं, ये दोनों बीमारियां मच्छर मैं आपकी बात करना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वीडियो बुक किस बेस पे चलाई गई है
और उस वीडियो में जो कुछ वार्ड्स भी दिखाए गए हैं। तो आपने देखा होगा उस वार्ड्स में तो आपको क्लीनलीनेस ही नजर आएगी। इस वीडियो में वार्ड्स क्लीन नजर आ रहे हैं, पेशेंट्स प्रॉपर्ली ट्रीट हो रहे हैं पेशेंट्स। तो उसमें मुझे इस बात का कोई वैसे समझ नहीं लगा, क्योंकि मैंने उस मीडिया वाले को बोला था मैं मीटिंग में जा रहा हूं, अब कल आइए, कल आपको मैं मीडिया बाइट दूंगा। लेकिन उसने क्या किया, वो मीडिया पत्रकार किसी फोन पे किसी से बात कर रही थी, वहां से डायरेक्शंस ले रही थी, वहां से क्या डायरेक्शंस उसने ली, तो उसने मेरी बात ना मानते हुए उसने अपने मन से वो मीडिया अपने ढंग से उसको कर दिया, उसको वायरल कर दिया उसको। तो फिर क्या कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा हमारी तरफ से? तो ये मैं मीडिया पॉलिसी, आज हमारे डीसी साहब आ रहे हैं, हमारे माननीय डीसी साहब, उनके साथ हमारी एक रोगी कल्याण समिति की मीटिंग है, उसमें काफी मेंबर्स होते हैं मीडिया, उसमें हमारे गणमान्य व्यक्ति भी होते हैं मीटिंग में। तो मैं डेफिनेटली जो जिम्मेदार मीडिया की बारे की बात करूंगा, मीडिया पॉलिसी डिस्कस करूंगा कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनकी छवि धूमिल ना की जाए और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। डीसी साहब अब इसके बारे में वो ही करेंगे। मौसम चेंज हो रहा है, खासकर बच्चों के लिए किस तरह की प्रिकॉशन जो होनी चाहिए, और डेंगू के अलावा और कौन से नए वायरस जो है वो चल रहे हैं? हाँ, डेंगू में 4 टाइप का वायरस होता है। जो कॉमन डेन 2 है, जो वायरस काफी कॉमन हुआ है। तो अभी लोगों को खतरा टला नहीं है, लोगों से यही गुजारिश है, अभी अगले 1.5 महीने और डेंगू रहने वाला है। तो लोग, क्योंकि ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं डेंगू की वजह से, और महिलाएं, गर्भवती महिलाएं भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हमारे पीडियाट्रिक्स वार्ड में वो पेशेंट बच्चे एडमिट भी हैं इसके में। तो बच्चों पे कृपा करें, बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं और घर में गंदगी ना रखें। घर में गंदगी, अब जो कल की बारिश हुई है, उस बरसात का पानी जो जगह जगह इकट्ठा हुआ है उसको साफ करें। अब घर के आपके गमलों में पानी इकट्ठा, उसको डेली चेंज करें। और छत के ऊपर जो टेरेस गार्डन हम लोगों ने बनाए हुए हैं, उन टेरेस गार्डन की सफाई रखें और पानी इकट्ठा ना होने दें। तो ये जो एड्स इजिप्टाई मॉस्किटो है, जिसकी वजह से जो डेंगू और चिकनगुनिया वगैरह फैलते हैं, तो उस मच्छर के लार्वा को पनपने ना दें। क्योंकि आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि इस साल जो हमारी सर्वेलेंस टीम गई थी सीएमओ ऑफिस से, उन्होंने लोगों के फ्रिज का जो पानी, पुराने टाइप के फ्रिज होते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता था, उस पानी में भी लार्वा पाए गए हैं। तो समझ सकते हैं कितनी खतरनाक सिचुएशन है। हमारी जगह जगह जो पानी इकट्ठा उसमें ये लार्वा पनपता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा इस पे एहतियात रखें और पूरा अवेयरनेस रखें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जैसे अभी तक हम लोगों ने सक्सेसफुली डेंगू को हैंडल किया है, आने वाला जो 1.5 महीना है वो भी इसमें आने वाला है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा वार्न करूंगा कि अभी जो मौसम बदला हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अब बढ़ने वाले हैं, जो वायरल मौसम है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। तो लोग थोड़ा सा अभी थोड़ा प्रिकॉशंस लें। जैसे सर्दी बढ़ेगी, जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो मास्क पहन के घूमें। जो स्वस्थ है वो नहीं पहनते मास्क, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको और प्रॉब्लम, कृपया पब्लिक प्लेस पे जाए मास्क पहन के इस्तेमाल करें, सर्दी में मास्क का इस्तेमाल करें, तो ये प्रिवेंशन रहेगी। तो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मीडिया पॉलिसी, किस तरह की रणनीति रहेगी उस पॉलिसी में? उस पॉलिसी में ये रहेगा कि क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल में काफी काम करना होता है, हम लोग सारा स्टाफ बिजी होता है, तो हमने देखा है कि कुछ मीडिया अचानक हमारे कमरे घुस जाते हैं, हमें काम करने के लिए बड़ा उनको टाइम देना पड़ता है। इसके लिए हमने आप मीडिया पॉलिसी ये बनाई है कि हमने एक नोडल ऑफिसर बनाया है इस हॉस्पिटल में। तो नोडल ऑफिसर से हमारा मीडिया वाले कांटेक्ट करेंगे, उससे पहले वो अपनी जरूरत एंट्री करेंगे, अपना नाम, जो पत्रकार है अपना आइडेंटिटी दिखाएगा, और उसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाइड होना चाहिए, और मीडिया एजेंसी कौन सी है, उसका इंचार्ज कौन है, वो हमारे डिटेल्स रजिस्टर में। उसके बाद उसको अलाउड है कि वो हमारे नोडल अफसर से बात करे रूटीन पत्रकारिता के लिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है या कोई डिजास्टर है, तो फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है उस मीडिया को मुखातिब होगा। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma certificate. Contact us for admissions. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।